णमिदूण सौभ सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम बोच्छे। बोलिए श्री एक आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। 12 संपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए हम अंतिम 3 श्लोकों पर हैं। आज के इस वीडियो में आप 89 और 90 नंबर गाथा का अर्थ देखेंगे और इसके बाद सिर्फ एक गाथा बचेगी, अंतिम क्रमांक 91। उपसंहार चल रहा है। 12 भावनाओं का बहुत बेजोड़ तर्कपूर्ण व्याख्यान गाथाओं के द्वारा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमारे सामने हमारे उपकार के लिए हमारे ऊपर कृपा करते हुए, करुणा बरसाते हुए किया है। 12 अनुपेक्षा का यह अध्ययन करने से हमें क्या फल मिलने वाला है, 12 भावनाओं का अध्ययन करने से हमें क्या लाभ होने वाला है, ये हमें इन 2 गाथाओं में समझ में आने वाला है। हम सभी ने बड़े भक्ति भाव से विनय पूर्वक अभिनय ना करते हुए पूर्ण शुद्धि के साथ YouTube पर इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया है। निश्चित रूप से यह फल हमें भी मिले, ऐसी कामना हमें करना चाहिए। चलिए देखते हैं गाथा नंबर 89। उच्चारण। मोक्ष गया, मोक्ष गया आधा क ख, मोक्ष गया जे पुरीसा, पुरीसा अणाई कालेन, अणाई कालेन 12 संपेक्षम, 12 संपेक्षम परिभाविदूण, परिभाविदूण सम्मम, सम्मम पणमामि, पणमामि पुणो, 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 पुणो तेसिम, तेसिम। मोक्ष गया जे पुरीसा, मोक्ष गया जे पुरीसा अणाई कालेन 12 संपेक्षम, अणाई कालेन 12 संपेक्षम परिभाविदूण सम्मम, परिभाविदूण सम्मम पणमामि पुणो, पुणो तेसिम, पणमामि पुणो, पुणो तेसिम। कितनी अच्छी गाथा है। मोक्ष गया जे पुरीसा, जे पुरीसा, जे जो, पुरीसा पुरुष, जो पुरुष मोक्ष गया, मोक्ष गए, जे पुरीसा, जे यह प्रथमा का बहुवचन है। पुरीसा यह भी प्रथमा का बहुवचन है। मोक्ष गया प्रथमा का बहुवचन है। जे पुरीसा मोक्ष गया, जो भी पुरुष मोक्ष गए, गया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जो पुरुष मोक्ष गए, जो भी मुनि महाराज तपस्या करके शुक्ल ध्यान करते हुए मोक्ष गए हैं, अणाई कालेन, अणाई कालेन अनादिकाल से, अनादिकाल से, अनादिकाल में जितने भी पुरुष मोक्ष गए 12 संपेक्षम परिभाविदूण, कैसे मोक्ष गए वो 12 अनुपेक्षम, यहाँ पर 12 अनुपेक्षम ये संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब यहाँ पर 12 में छोटा आ अनुपेक्षम का छोटा आ दोनों का मिलकर बड़ा आ होना चाहिए था, लेकिन समास होने से, समास में मैंने आपको पहले भी बताया जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है और ह्रस्व वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। तो इस दृष्टि से 12 अनुपेक्षम यह शब्द भी हमें मिल रहा है। 12 अनुप्रेक्षाओं को, 12 अनुपेक्षम 12 अनुप्रेक्षा को परिभाविदूण भावना करके, चिंतन करके, किसकी भावना करके, अनादिकाल से 12 अनुप्रेक्षाओं की भावना करके, चिंतन करके
जे पुरुषा मोक्ष गया, जो भी पुरुष मोक्ष गए हैं। सम्मम पड़मामी, उन सभी पुरुषों को, उन सभी सिद्ध आत्माओं को सम्मम अच्छी प्रकार से पड़मामी प्रणाम करता हूँ, पड़मामी प्रणाम करता हूँ। पुनो पुनो, एक बार नहीं, पुनो पुनो, पुनः पुनः, बार बार प्रणाम करता हूँ। तेसिन, उनके लिए जो कि अनादिकाल से 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करके मोक्ष गए हैं। तेसिन, उनके लिए पुणो पुणो, बार बार, सम्मम अच्छी प्रकार से, प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। एक बहुत अच्छी गाथा और बहुत सरल तरीके से इस गाथा में एकदम स्पष्ट कर दिया कि अनादिकाल से 12 भावनाएं हैं। अनादिकाल से 12 भावनाओं का चिंतन करके मुनि जन मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, हो चुके हैं। और ऐसे सिद्धात्माओं को जो कि 12 अनुप्रेक्षाओं की चिंतन करके और आगे बढ़ के मोक्ष प्राप्त किया, उन सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अब शब्दों की दृष्टि से पड़मामी यह वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तेसिम, उनके लिए, ये चतुर्थी का बहुवचन है। और परिभावी गुण संबंधक रूप कृदंत है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अणाई कालीन, इसमें तृतीया का एक वचन है। और पुणो पुणो ये अव्यय है। एक एक शब्द की व्याकरण अगर हमारे सामने आ जाए, लोग ये अचंभा करते हैं कि इन गाथाओं की, जो कि प्राकृत की गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं, इसको तो व्याकरण के द्वारा समझा जा सकता है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात हो रही है, लेकिन फिर भी ये आश्चर्य घटित हो रहा है और हमारे जीवन काल में घटित हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक सुघटना हम इसे कहेंगे, बहुत अच्छी एक अवसर है। तो जो भी पुरुष मोक्ष गए हैं, मैं बार बार ये चिंतन कर रहा कि 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना जरूरी है भी या नहीं। कई ऐसे कार्य होते हैं मोक्ष जाने के लिए जो कि धार्मिक दृष्टि से तो हमारे संभव हैं, लेकिन मोक्ष जाना है तो उसके बिना भी मोक्ष जाया जा सकता है। मैं ये बार बार चिंतन कर रहा हूं कि 12 भावनाओं का चिंतन करना मोक्ष जाने के लिए कितना जरूरी है। क्या बिना 12 कोई ऐसा सिद्ध हुए हैं जिन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन किया ही नहीं और सिद्ध हो गए? क्या ऐसे कोई मुनि महाराज हैं, वर्तमान में भी कहें या भूतकाल में कहें, ऐसे कोई मुनि महाराज हो सकते हैं जो 12 भावनाओं का चिंतन ना करते हो? क्या ऐसा कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है जो 12 भावना का चिंतन किसी न किसी रूप में भी ना करता हो और उसका कल्याण हो? ये गाथा तो एकदम स्पष्ट कह रही है कि ऐसा कोई भी नहीं है, बल्कि सभी जीव, अब देखिए हमने इतनी 12 भावनाओं की चर्चा की, 12 भावनाओं का, 12 अनुप्रेक्षाओं का अगर चिंतन नहीं करते हैं तो जो सबसे प्रमुख बात है वैराग्य, वो वैराग्य आएगा ही नहीं। ये आप लिख लीजिएगा। अगर किसी को मोक्ष मार्ग में जाना है तो उसे वैराग्य जरूरी है, और वैराग्य तभी आएगा जब 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। ये संसार अनित्य है, मैं अकेला आया अकेला जाऊंगा, ये शरीर कितना अपवित्र है, ये सब चिंतन करना अनिवार्य है। इन सब पर विचार करना अनिवार्य है, इन पर निर्णयात्मक दृष्टि लाना अनिवार्य है। अगर ये 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करेंगे तो 3 काल में भी वैराग्य हो नहीं सकता। और जब वैराग्य नहीं होगा, मोक्ष मार्ग में आगे कौन बढ़ेगा? कोई नहीं। मोक्ष मार्ग ही नहीं है तो मोक्ष जाने की बात ही नहीं। इससे एकदम स्पष्ट है कि जो सिद्ध हुए हैं सभी ने 12 भावनाओं का चिंतन किया ही है।
हम भी अगर वो चिंतन करेंगे तो निश्चित हमारे अंदर वैराग्य आएगा ही आएगा। बार बार हम ये चिंतन कर रहे हैं कि ये वस्तु अनित्य है, ये शरीर संसार भोग ये सब अनित्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। जब तक बार बार इनका चिंतन न करें तब तक वो वैराग्य आने वाला नहीं है। हमारे अनादिकाल के संस्कार राग वाले हैं। हम धर्म क्रियाओं में भी लगते हैं तो लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। हम धार्मिक मंदिर में भी जाते हैं तो कोई ना कोई बात देखकर हमारा गुस्सा उबल पड़ता है। किसी अनिर्णय की स्थिति में हो, कोई विवाद की स्थिति, धार्मिक विवाद की स्थितियां भी ऐसी बन जाती हैं कि लोग एक दूसरे को गालियां देने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 12 भावनाओं का जो चिंतन नहीं कर रहे हैं उनका कल्याण तो होना ही नहीं है। वो कभी विरक्त हो ही नहीं सकते। उन्हें तो संसार ही अच्छा लग रहा है, संसार में ही भटकेंगे। इस दृष्टि से 12 भावनाओं का चिंतन बेहद अनिवार्य है। अगली गाथा में देखिए और क्या कहते हैं आचार्य कुंतन स्वामी। गाथा क्रमांक 90। किम पलविदेन बहुणा बहुणा जे सिद्धा नरवरा गदे काले सिज्झिहिदी। यहाँ पर आधा ज छोटी की मात्रा। सिज्झिहिदी जे बी भविया तज्जाणः तस् माहपम किं पलविदेन बहुणा जे सिद्धा नरवरा गदे काले सिज्झिहिदी जे विभविया तज्जाणः तस्माहपम। बहुत अद्भुत गाथा है ये। किम पलविदेन बहुणा, किम क्या क्या फायदा है, बहुणा पलविदेन बहुत बोलने से। किम क्या फायदा है, बहुणा पलविदेन बहु यानी बहुत अधिक मात्रा में, पलविदेन बोलने से, बोला हुआ होने से, अधिक बोला हुआ होने से। क्या और क्या महिमा गाऊं, 12 भावनाओं की और कितनी महिमा गाऊं। जे सिद्धा गदे काले, जे जो सिद्धा सिद्ध हुए, नरवरा नर वर यानी श्रेष्ठ, नरों में वर, मनुष्यों में जो मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य, जो श्रेष्ठ मनुष्य सिद्धा गदे काले गत काल में, बीते हुए समय में, बीते हुए टाइम में, जे नरवरा सिद्धा जो भी नरवर श्रेष्ठ मनुष्य सिद्धा सिद्ध हुए, सिज्झिहिदी जे भी भविया, और भविया भविष्य में, भविया का अर्थ यहाँ पर भव्य, और जे भविया जे जो भी, और जो भी भव्य जीव सिज्झिहिदी सिद्ध होंगे। सिज्झिहिदी सिद्ध होता है, सिद्ध होंगे, जो भी सिद्ध होंगे। तज्जाणः तस्माह, तज्जाणः उसको जानो, तस् उसका, 12 भावनाओं का, माहपम महात्म्य, इसे 12 भावनाओं का ही महात्म्य जानो। अधिक क्या बोलूं, अधिक बोलने से क्या फायदा है। जितने लोग सिद्ध हुए हैं, जितने मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य सिद्ध हुए हैं और जो आगे सिद्ध होंगे, वो सब तस्माहपम उस 12 भावनाओं का ही महात्म्य है। अब थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दें। पलविदेन यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है।
इसमें तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। पलविद क्रिया हुई पलव और इसमें द प्रत्यय यह भूतकालिक कृदंत है और इसके बाद फिर इसमें तृतीया का एक वचन लगा हुआ। पलविद बोला हुआ, पलविदेन बोला हुआ होने से, बहुणा यहाँ भी तृतीया का एक वचन है, अधिक बोला हुआ होने से किम क्या क्या फायदा है। जे सिद्धा नरवरा और नीचे भी जे भविया, इन सब में प्रथमा का बहुवचन है। गदे काले ये सप्तमी का एक वचन है। गदे यह भी, गद यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सिंचिहिदी, सिंचिहिदी यह भविष्यत काल का प्रयोग है। भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंचिहिदी यह तो एक वचन का प्रयोग है और जे भविया यह प्रथमा का बहुवचन है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है भले ही सिंचिहिदी यह एक वचन का प्रयोग है, लेकिन इसका अर्थ हमें बहुवचन में लेना है। तो जब हम अर्थ करेंगे तो इस दृष्टि से जो भव्य सिद्ध होंगे, जो भी भव्य जीव सिद्ध होंगे, इस दृष्टि से इसका अर्थ लेना है। और तज्जाणः उसको जानो, जाणः यह है विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जाणः जानो, उसको जानो। तस् उसका षष्ठी एक वचन है, किसका, जिसका प्रकरण चल रहा है। 12 अनुपेक्षम 12 भावनाओं का महात्म महात्म्य है। यह उन 12 भावनाओं का महात्म्य है जो भी सिद्ध गए, जो भी सिद्ध होंगे या हुए हैं या हो रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे इस पंचम काल में भरत क्षेत्र से, आर्यखंड से तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र से हो रहे हैं। विजयाट पर्वतों से जो भगवान सिद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं मुनिगण तपस्या आदि करके, वो सब तत्समाहपम उसका महात्म्य है, 12 भावनाओं की ही महिमा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। मैं तो बार बार इतना आनंदित हो रहा हूँ कि यह 12 भावनाओं का ग्रंथ, 12 अनुप्रेक्षाओं का ग्रंथ हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब सिर्फ एक अंतिम गाथा है। इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते ना जाने कितनी बार हमने भावना की होगी अपने कल्याण की, और वो भावना एक बार भी फलवती हो गई, फलवान हो गई, तो निश्चित हम इस संसार की भटकन से, अटकन से बच जाएंगे। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के पुरुषार्थ करके अपना कल्याण कर लेंगे। इस दृष्टि से ये ग्रंथ का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कल एक अंतिम गाथा और है, तो उस समय और हम कुछ और चिंतन, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। इतना अच्छा सुयोग यह प्राप्त हुआ आप सभी के साथ बैठकर 12 अनुप्रेक्षा ग्रंथ का अध्ययन आचार्य कुंकुम स्वामी की दृष्टि से हमने किया है। यह क्षण जीवन का सबसे अद्भुत और अनमोल क्षण है। ये समय जो हमने 12 भावनाओं के चिंतन में लगाया, वो समय हमारा सार्थक हुआ है। बाकी तो हमारा जीवन निरर्थक है, कोई सार नहीं है, सारहीन है। लेकिन जितना समय हमने धर्म कार्यों में और अच्छे कार्यों में, ग्रंथ के स्वाध्याय आदि में, तप आदि में लगाया, वो ही सार्थक होता है। इस दृष्टि से ये हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो, सफल हो, हम भी 12 भावनाओं का चिंतन करते करते वैराग्य को प्राप्त करें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें और सिद्ध पद को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सभी जो अध्ययन कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनकी निमित्त से ये कार्य सबके सामने आ रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।